प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अपने राजस्थान के 33 जिले हैं। इससे पहले अपने गंगानगर जिले के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आओ हनुमानगढ़ जिले के बारे में चर्चा करते हैं। हनुमानगढ़ जिले को फलों की टोकरी कहा जाता है। मरुगंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मरुगंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की सबसे बड़ी नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसे मरुगंगा कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों को हरा भरा करने के लिए या पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा करने के लिए एक नहर निकाली गई जिसे मरुगंगा कहा जाता है। मरुगंगा अर्थात मरुस्थल की गंगा, अर्थात पश्चिमी भाग जो है, जहाँ पे जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, जिसमें लगभग राजस्थान का 61% भाग पाया जाता है। 2/3 क्षेत्रफल किसमें पाया जाता है? मरुस्थल में पाया जाता है। और उस मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए अपने राजस्थान की नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे 1984 से पहले क्या कहा जाता था? राजस्थान नहर कहा जाता था। 1984 से पहले राजस्थान नहर कहा जाता, राजस्थान कैनाल कहा जाता था। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उसके बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान कैनाल अर्थात राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो राजस्थान की है। और अपने हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? मरुगंगा का प्रवेश द्वार। अर्थात मरुगंगा कहां से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ से। मसीता वाली हेड, हनुमानगढ़ में एक स्थान है मसीता वाली हेड, वहां से मरुगंगा अर्थात IGNP प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर योजना प्रवेश करती है। हरिके बैराज पंजाब में है। फिरोजपुर जिले के जो हरिके बैराज है, वहां से लेकर मसीता वाली तक 204 किलोमीटर लंबा बांध है, फीडर है। जिस फीडर जो मसीता वाली तक है, तो मसीता वाली से राजस्थान में मरुगंगा प्रवेश करती है। इसीलिए हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? मरुगंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हनुमानगढ़ को भटनेर भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? भटनेर। भटनेर का किला है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि पश्चिम में एक राज्य होगा और जहां पे हमारे वंशज राज करेंगे, और वो वंश कौन सा कहलाया? भाटी वंश कहलाया। कौन सा कहलाया? भाटी वंश, जिसने जैसलमेर में राज किया। अपना जो राजस्थान है उसके जैसलमेर में राज करने वाला एक वंश हुआ जिसे भाटी वंश के नाम से जाना जाता है। भाटी वंश जो है, भाटी राजा था जैसलमेर का, जिसका पुत्र था भूपत। भूपत ने 295 ईस्वी में हनुमानगढ़ में एक किला बनवाया था जिसका नाम उसने भटनेर रखा। भटनेर किसके नाम पे रखा? भूपत ने अपने पिता भाटी की याद में इसका नाम भटनेर रख दिया। भटनेर शब्द जो है भट्टी नगर का अपभ्रंश है। भटनेर जो है वो भट्टी नगर या भाटी नगर से बना है, अर्थात भाटियों का नगर, भाटी नगर, भाटियों का नगर, तो उसी से भटनेर बना है। तो भटनेर का जो किला है वो कहां पे है? हनुमानगढ़ में है। और इसे किसने बनवाया था? भूपत ने बनवाया था। अपने पिता भाटी की याद में इसका नाम क्या कर दिया? भटनेर कर दिया। भटनेर को बांकागढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांकागढ़ कहा जाता है। आपको पता है भारत के पश्चिम में अपना राजस्थान है, और राजस्थान अब इसको पश्चिम का प्रहरी भी कहा जाता है। भटनेर को क्या कहा जाता है? पश्चिम का प्रहरी भी कहा जाता है। एक अपने विदेशी आक्रांता आया था राजस्थान के अंदर, तैमूर लंग। कौन आया था?
तैमूर लंग आया था, तैमूर लंगड़ा, जिसने जब दिल्ली पे आक्रमण किया था तो खून की नदियां बहा दी थी। उस तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में कहा कि मैंने हिंदुस्तान में सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत किला कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में सबसे मजबूत किला किसको बताया है? भटनेर को बताया है। किसको बताया है? भटनेर को। भटनेर का जो किला है उसके अंदर घग्गर नदी उसके बीच से निकलती है, और घग्गर नदी आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ की कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। और ये घग्गर नदी जो है ये भटनेर के बीच में से होकर जाती है। तो इसकी जो दीवार है, भटनेर के किले की दीवार है, वो घग्गर नदी के पानी से लगातार टच में आने के कारण गिर चुकी है। भटनेर का जो दुर्ग है उसमें गोरखनाथ का मंदिर भी है, शेर खां की कब्र भी है, और वर्तमान में जो भटनेर है वो हनुमानगढ़ के अंदर है, अपने समझते हैं। और इसी 1805 की बात है, बीकानेर का राजा था सूरत सिंह। अब ये भटनेर तो हनुमानगढ़ का पुराना नाम है, आज उसको क्या कहते हैं? हनुमानगढ़। क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ कहते हैं। तो ये हनुमानगढ़ कैसे बना? हनुमानगढ़ हनुमान जी से संबंधित है। 1805 की बात है। 1805 में बीकानेर का एक राजा था जिसका नाम था सूरत सिंह। उसने भटनेर पर आक्रमण किया और भटनेर को जीत लिया। और उस दिन जो वार था वो क्या था? मंगलवार था। क्या वार था? मंगलवार। तो मंगलवार के दिन जीता। मंगलवार किसका होता है? हनुमान जी का। हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ। तो उसकी सूरत सिंह की जो आस्था थी वो किसमें थी? हनुमान जी में थी। अतः उसने भटनेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार, और सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन जीता, अतः भटनेर से क्या नाम हो गया? हनुमानगढ़। तो अपनी यात्रा चल रही है। भटनेर इसका प्राचीन नाम हनुमानगढ़ का। और हनुमानगढ़ नाम कैसे पड़ा ये अपने बात कर ली। उसके बाद अभी वर्तमान में ये जिला है। हनुमानगढ़ क्या है? जिला है। हनुमानगढ़ जिला कब बना? 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को गंगानगर का पुनर्गठन करके, गंगानगर जिले का पुनर्गठन करके, अर्थात इसको तोड़ के एक नया जिला बनाया गया, जिस 31वां जिला बना। कौन सा? 31वां जिला 12 जुलाई 1994 को गंगानगर का पुनर्गठन करके इसके दो टुकड़े कर दिए गए। एक गंगानगर जिला बन गया और दूसरा हनुमानगढ़ बन गया। तो हनुमानगढ़ जिला 31वां जिला बना 1994 को। आपको पता है 32वां जिला कौन सा बना था? कौन सा बना? करौली बना था। और 33वां जिला कौन सा बना? प्रतापगढ़। राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। आपको पता है 31वें जिले के रूप में हनुमानगढ़ बना। प्राचीन काल में इसे योद्धे भी कहा जाता था। अपने ये जब गंगानगर पढ़ा था, गंगानगर के बारे में चर्चा की थी, उस समय गंगानगर का नाम आया कि महाभारत काल में गंगानगर को क्या कहा जाता था? योद्धे कहा जाता था। योद्धे। तो गंगानगर हनुमानगढ़ 1994 से पहले हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर ही शामिल था, अतः इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? योद्धे कहा जाता था। ऐसे सभ्यता का पालना स्थल भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ को सभ्यता का पालना स्थल भी कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन अर्थात प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। आज से 3000 ईस्वी पूर्व भारत की सभ्यता हुई। कौन सी हुई? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अपना वैदिक सभ्यता आती है। फिर अपने बात करते हैं तो बौद्ध और जैन की बात करते हैं। फिर अपने मौर्य युग की बात करते हैं, गुप्त की बात करते हैं, राजपूतों के काल की बात करते हैं, और मध्यकाल जो सल्तनत काल है जिसको अपने, उसके बाद जो मुगल काल है, उसके आधुनिक भारत है। ये भारत का इतिहास है। और भारत का इतिहास कहां से प्रारंभ होता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे पे एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम क्या था? सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जिसमें दयाराम साहनी के नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये महत्वपूर्ण थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण 6 केंद्र माने जाते हैं।
जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा माना जाता है? कालीबंगा। कौन सा माना जाता है? कालीबंगा। एक पिगट नाम का विद्वान हुआ है जिसने तो ये कहा था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संयुक्त राजधानी के रूप में थी कालीबंगा। कालीबंगा कहां पे है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र था। और आपको पता है सभ्यता का पालना स्थल अपने हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, जिसे वैदिक काल में क्या कहा जाता था? दृष्टवती या सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। अपने पहले जब गंगानगर जिला पढ़ा था उसमें ये चर्चा की थी कि जो अपने घग्गर नदी है, घग्गर नदी हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी जो कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। वहां की कालका की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम घग्गर नदी है। हिमाचल प्रदेश से ये पंजाब में आती है, पंजाब से ये कहा जाती है हरियाणा में, हरियाणा से ये अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहकर पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसे क्या कहा जाता है? हकरा या हाकड़ा कहा जाता है। और अपने इसको मृत नदी भी कहते हैं, नट भी कहते हैं, सौतर भी कहते हैं, नाली भी कहते हैं और राजस्थान का शौक भी कहते हैं। आपने प्राय सुनने में आता है कि हनुमानगढ़ में बाढ़ आ गई, किसकी वजह से? घग्गर की। लेकिन ये सब बातें अपने संपूर्ण गंगानगर जिला जो जब अपने स्टडी किया था, अपनी जब चर्चा की थी उसमें पढ़ चुके हैं। तो अपने घग्गर नदी के किनारे पे एक सभ्यता विकसित हुई और वो सभ्यता महत्वपूर्ण सभ्यता है जो भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बारे में प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कहां से पैदा? कालीबंगा से पैदा होते हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है कहां पे है? कालीबंगा कहां पे है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा की बात करते हैं अपने। कालीबंगा शब्द है, काली का मतलब काली है और बंगा का मतलब चूड़ियां। कालीबंगा क्या अर्थ है? काली चूड़ियां। और इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1951-52 में की थी। और इसकी जब खुदाई या उत्खनन कार्य करवाया गया था, बीबी लाल और बीके थापर द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। जब खुदाई हुई तो यहां से क्या प्राप्त हुआ? आपको पता सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए विख्यात थी? अपने जल निकास के लिए विख्यात थी। तो यहाँ पे जल निकास की विशेष व्यवस्था थी। और अपने जो कालीबंगा है वहां पे क्या मिला है अपने को कालीबंगा के अंदर लकड़ी की नालियां मिली हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। मिश्रित खेती अर्थात चने और सरसों की मिश्रित खेती की जाती थी। कहां पे की जाती थी? कालीबंगा से। कालीबंगा से अपने को जुते हुए खेत के प्रमाण बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है, बहुत सारी परीक्षाओं में आया है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तंदूर मिले हैं, यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं, लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है, ये कालीबंगा से अपने को प्राप्त हो चुका है। और कालीबंगा जो है इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो गंगानगर का कौन सा स्थान है या कौन सी वो सभ्यता है राजस्थान की जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया? तो किसको किया है? कालीबंगा को किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो ये यहाँ पे एक साइड म्यूजियम भी बना हुआ है। तो अपने कालीबंगा के बारे में चर्चा कर ली। कालीबंगा, काली चूड़ियां, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की, बीके थापर और बीबी लाल ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। जो कालीबंगा के अंदर लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं और साइट म्यूजियम बना हुआ है। इसके अलावा ये सभ्यता का पालना स्थल किसको कहा जाता है? हनुमानगढ़ को। क्योंकि सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, और उसका महत्वपूर्ण अंग कहां पे है? राजस्थान में कहां पे है? केंद्र कौन सा था? कालीबंगा। इसके अलावा रंग महल है। रंग महल है वो भी कहां पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। पीलीबंगा, वहां पे एक ईंटों का बना हुआ एक अपने को कुआं प्राप्त हुआ है, ये भी कहां पे है? कालीबंगा के अंदर है। तो उसके अलावा अब अपने बात करते हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर नहरें कौन कौन सी हैं, उसको पानी कैसे मिलता है? सिद्धमुख नहर परियोजना यूरोपियन
आर्थिक समुदाय की सहायता से सिद्धमुख नहर परियोजना को विकसित किया गया है। और सिद्धमुख नहर परियोजना का जो अपने नींव रखी थी वो किसने रखी थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने रखी थी। राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1989 को रखी थी। इसीलिए इस नहर को क्या कहा जाता है? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर भी कहा जाता है। और सिद्धमुख नहर का लोकार्पण किसने किया? स्वर्गीय श्रीमान राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी ने किया। यानी उन्हीं की पत्नी ने इनका क्या किया? लोकार्पण किया। और कब किया? 12 जुलाई 2002 को किया। अब इससे सिद्धमुख नहर परियोजना से किस किस को पानी मिलता है? हनुमानगढ़ को मिलता है, नौहर बादरा को मिलता है, और इसके अलावा चूरू के तारानगर और राजगढ़ को भी सिंचाई के लिए पानी मिलता है। सिद्धमुख नहर परियोजना से 2 जिलों को लाभ मिलता है, एक तो हनुमानगढ़, दूसरा चूरू। हनुमानगढ़ के कौन से स्थान हैं? नौहर बादरा। और चूरू के कौन से हैं? राजगढ़ है, तारानगर है। इनको लाभ मिलता है। किन नदियों का पानी आता है? रावी और व्यास। रावी व्यास का पानी यहाँ पे आता है, सिद्धमुख नहर परियोजना से आता है। कितना पानी आता है? रावी व्यास समझौते में 0.47 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी अपने राजस्थान को दिया गया था। और ये पानी जो अपने सिद्धमुख नहर परियोजना से अपने हनुमानगढ़ जिले को और चूरू को प्राप्त हो रहा है इस योजना के माध्यम से। तो पहली नहर कौन सी होगी? सिद्धमुख नहर परियोजना। राजीव गांधी नहर परियोजना किसे कहा जाता है? सिद्धमुख नहर परियोजना को। इसका उद्घाटन राजीव गांधी ने किया, लोकार्पण उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी ने किया। चूरू को लाभ होता है, हनुमानगढ़ को लाभ होता है। किन किन स्थानों को लाभ होता है ये अपने चर्चा होगी। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से इसको स्थापित किया गया। कितना पानी प्राप्त होता है? 0.47 MAF प्राप्त होता है, मिलियन एकड़ फीट अपने को प्राप्त होता है। किन नदियों का पानी आता है? रावी व्यास का पानी आता है यहाँ पे। और उसके बाद नौहर साहवा लिफ्ट नहर। नौहर साहवा लिफ्ट नहर। नौहर साहवा लिफ्ट नहर जो है अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? IGNP है। कौन सी है? IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें से एक है अपने नौहर साहवा लिफ्ट नहर है, जिसे वर्तमान में चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से अपने हनुमानगढ़ को पानी मिलता है, चूरू झुंझुनू को भी मिलता है। अब नौहर साहवा लिफ्ट नहर या चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से सिंचाई का जल मिलता है। और पेयजल के लिए एक योजना बनाई गई है, योजना चल रही है, जो जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। इसी नौहर साहवा लिफ्ट नहर से आपनी योजना, कौन सी? आपनी योजना जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। अपने हनुमानगढ़ को लाभ मिलता है, चूरू झुंझुनू को मिलता है। चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ को आपनी योजना से, जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही योजना से पेयजल की प्राप्ति होती है। तो अपने 2 नहरों का जिक्र कर लिया। सिद्धमुख नहर परियोजना, नौहर साहवा लिफ्ट नहर जिसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर भी कहा जाता है। आपनी योजना का संबंध किससे है? IGNP की लिफ्ट नहर से है। IGNP की कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 हैं। 8वीं अभी निर्माणाधीन है। 7 लिफ्ट नहरें बन चुकी है, जिसमें से नौहर साहवा लिफ्ट नहर, साहवा कहां पे है? चूरू के अंदर है। नौहर कहां पे है? हनुमानगढ़ में है। तो ये अपने आप में स्पष्ट हो गया। हनुमानगढ़ चूरू 2 तो स्पष्ट ही हो गए, झुंझुनू में इनके साथ है। उसके बाद झील की बात करते हैं तो यहाँ तलवाड़ा झील है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील है। तलवाड़ा झील जो है, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। और उस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अपने तलवाड़ा झील के किनारे पे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। पावड़िया कला है, क्या है पावड़िया कला?
कि यह है जनाना वस्त्रों का दान देने के लिए। जो अपने कुछ कलाकार आते हैं कपड़े का दान दे, और इस तरह से उनको क्या दिए जाते हैं, कपड़ों का दान, जनाना वस्त्रों को दान में दिया जाता है, जिसको पावड़िया कला। ये किस गांव से संबंधित है? हनुमानगढ़ के टीडियासर गांव से संबंधित है। हनुमानगढ़ के टीडियासर गांव की कला है पावड़िया कला। और उसके बाद अपने करते हैं रावतसर की बात। रावतसर में आजकल एक समस्या हो गई, वो कौन सी समस्या है? वो समस्या है सेम की। कौन सी समस्या है? सेम की समस्या हो चुकी है। और सेम की समस्या से निपटने के लिए सेम पावर प्रोजेक्ट काम कर रहा है सेम की समस्या से बचाने के लिए। नदी के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं पहले, गंगानगर जिले में जब अपने चर्चा की थी। घग्गर नदी जो है गंगानगर हनुमानगढ़ की है, तो अपने पहले चर्चा कर चुके हैं, यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद आता है आध्यात्मिकता, धार्मिक बातें। कि धार्मिक जहां तक बात है, शिला माता या शिलापीठ, हनुमानगढ़ का जो बस स्टैंड है वहां पे एक शिला है, 2.5 फीट चौड़ी है, 6 फीट लंबी है, 2 फीट ऊंची है। एक शिला है जिसे मुसलमान क्या कहते हैं? पीर मानते हैं। और अपने जो हिंदू है वो क्या मानते हैं? माता, शिला माता के नाम से। हनुमानगढ़ के बस स्टैंड के पास है, शिला माता का मंदिर है। शिला माता की एक शिला रखी हुई है जिसे मुस्लिम शिला पीर कहते हैं और हिंदू उसे शिला माता के नाम से जानते हैं। ब्राह्मणी माता का मेला कहाँ लगता है? पल्लू में लगता है। पल्लू एक गांव है हनुमानगढ़ के पास, हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, जहां ब्राह्मणी माता का मेला लगता है। और माता का मेला अक्सर कब लगता है? नवरात्रों में लगता है। नवरात्रे कब आते हैं? साल में 2 बार आते हैं। चैत्र जब अपना वर्ष शुरू होता है तब भी नवरात्रे आते हैं, और अश्विन माह में भी आते हैं। तो नवरात्रों में मेला बढ़ता है यहाँ पे। और रावतसर में बाबा खेत्रपाल का, राजस्थान का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला, बाबा खेत्रपाल का मेला कहाँ लगता है? रावतसर में लगता है। रावतसर जो स्थान है वहां पे लगता है। भद्रकाली का मेला, भद्रकाली का मंदिर जो है हनुमानगढ़ के अंदर है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसे अकबर ने बनवाया। अकबर ने बीकानेर के राजा राम सिंह को कहा कि आप एक माता का मंदिर बनाओ, और ये मंदिर ही वो सिद्ध करता है कि अकबर की माता में श्रद्धा थी। ऐसा कहा जाता है कि राम सिंह ने अकबर के कहने पे भद्रकाली का मंदिर हनुमानगढ़ में बनवाया। 2 गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा साहब सुखा सिंह और मेहताब सिंह। सुखा सिंह और मेहताब सिंह हनुमानगढ़ के अंदर है। गुरुद्वारा साहब है सुखा सिंह, मेहताब सिंह। सुखा सिंह और मेहताब सिंह अपने भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पे है? अमृतसर में है। हरि मंदिर अमृतसर में है। और सुखा सिंह और मेहताब सिंह जब हरि मंदिर में मस्सा रंगड़ का सिर कलम करके, उसका सिर काट कर सिर कलम करके जब हरि मंदिर से आ रहे थे, तो उन्होंने आराम किया था हनुमानगढ़ में। जहां आराम किया था हनुमानगढ़ में, वहीं पे एक अभी गुरुद्वारा साहब बना हुआ है जिसे अपने क्या कहते हैं? सुखा सिंह और मेहताब सिंह गुरुद्वारा साहिब कहते हैं। सुखा सिंह और मेहताब सिंह ने यहाँ पे आराम किया था, हनुमानगढ़ में आराम किया था। उसके बाद में अपने गंगानगर का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहब माना जाता है, बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा, अपने राजस्थान का भी सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। कौन सा? बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा, जिसे संत फतेह सिंह ने बनवाया था। जब अपने गंगानगर पढ़ा था तब अपने ये देखा था, सब चर्चा की थी। वहां पे पहुंचने से पहले, यानी बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा साहब में पहुंचने से पहले मेहताब सिंह और सुखा सिंह ने आराम कहाँ किया था? हनुमानगढ़ में किया था। हनुमानगढ़ में जहां पे आराम किया था वहां पे आज गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? सुखा सिंह और मेहताब सिंह गुरुद्वारा। और एक और गुरुद्वारा साहब है कबूतर साहिब गुरुद्वारा लाहौर के अंदर है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, और गुरु गोविंद सिंह जी के आने पे गुरुद्वारा साहब बनाए गए थे, जहां के मिट्टी के बर्तन आज भी विख्यात है। और ये कौन सा गुरुद्वारा है? कबूतर साहिब गुरुद्वारा लाहौर के अंदर है। गोगा मेडी, आपको पता है गोगा जी, राजस्थान में 5 पीर विख्यात हैं। कितने पीर विख्यात है? 5 पीर। रामदेव जी, हरबू जी, पाबू जी, गोगा जी और मेहा जी, 5 पीर विख्यात है, जिसमें से गोगा जी भी एक है। और गोगा जी का जन्म हुआ था चूरू के ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था?
इनके पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाचल था। 5 पीरों में से एक पीर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोगा जी जो है, गोगा जी का युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ। जब महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ था तो कभी यहां प्रकट होते थे, कभी वहां प्रकट होते थे। इसीलिए महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा? जाहर पीर गोगा जी, जाहर पीर गोगा जी कहा था। ये गौओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, गौओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। इनके घोड़े का रंग जो है नीला होता है। आज भी किसान जब अपने खेत का काम शुरू करते हैं तो हल और हाली को, हल अपना जो हल है और हाली यानी किसान को राखी बांधी जाती है, 9 गांठों वाली राखी बांधी जाती है कि हे गोगा जी महाराज, हमारी सांपों से रक्षा करना, हमारे जहरीले जानवरों से रक्षा करना। सांपों के देवता के रूप में माना जाता है किसको? गोगा जी को। सांप के काटने पर आज भी लोग गोगा बेड़ी पहुंच जाते हैं कि गोगा जी जो सांपों के देवता माने जाते हैं, लोक देवता माने जाते हैं, सांपों के देवता माने जाते हैं। तो 9 गांठों वाली राखी, जिससे गोगा राखी के नाम से किसान अपने हल और हाली को बांधते हैं। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी जो है वो कहां पे है? जालोर के अंदर है। जालोर का सांचोर है, जिसको प्राचीन काल में सत्यपुर कहा जाता था, जिसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। वहां पे गोगा जी की ओल्डी है। और गोगा जी का जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? गोगा बेड़ी कहा जाता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मेड़ी कहां पे है? नौहर के अंदर है। ये मेड़ी किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। और वर्तमान स्वरूप इसका किसने बनवाया? गंगा सिंह ने। वर्तमान स्वरूप श्री गंगानगर के संस्थापक गंगा सिंह ने बनवाया। और गंगा सिंह जो है उन्होंने इसका वर्तमान स्वरूप दिया। लेकिन आज भी गोगा मेड़ी के आगे बिस्मिल्लाह, मुख्य द्वार पे क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है वहां पे आज भी 2 पुजारी हैं, एक तो मुस्लिम होता है, दूसरा हिंदू होता है। चायल जाति के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। चायल जाति के मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। कायम खानी जो मुसलमान है, कायम खानी, ऐसा माना जाता है कि कर्ण सिंह या कायम सिंह जो था एक, वो कभी हिंदू राजा था और उसके बाद में उसने मुस्लिम धर्म उसका परिवर्तित हो गया। तो कायम खानी मुसलमान जो है, जो अपने आप को क्या मानते हैं कि वो ये मानते हैं कि हम गोगा जी के वंशज हैं, हम गोगा जी के वंशज हैं। ऐसा सुनने को आता है, ऐसा पढ़ने को भी आता है। गोगा जी के वंशज मानते हैं कायम खानी मुसलमान स्वयं को। गोगा नवमी, उन गोगा जी का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? नौहर में लगता है। और कब लगता है? गोगा नवमी को। गोगा नवमी किसको कहा जाता है? भाद्र मास की कृष्णा नवमी को लगता है। भाद्र मास की कृष्णा नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे तो उनकी जो धड़ थी वो तो गिरी वहीं पे, लेकिन सिर जाके कहाँ गिरा? ददरेवा में। जहां जाके शीर्ष गिरा या सिर गिरा उसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ददरेवा की जो मेड़ी है वो क्या कहलाती है? शीर्ष मेड़ी कहलाती है। और जो नौहर की मेड़ी है वो धुर मेड़ी के नाम से कहलाती है, जहां पे धड़ गिरी। तो इस प्रकार अपने गोगा जी हैं, एक 5 पीरों में से एक पीर माने जाते हैं। और गोगा जी जो है, गोगा जी का सबसे बड़ी मेड़ी या सबसे बड़ा मंदिर जिसको मेड़ी कहते हैं वो कहाँ पे है? सांपों के देवता। और वो कहाँ पे है? वो अपने नौहर हनुमानगढ़ में। इसके अलावा अपने सर्वाधिक खच्चर कहाँ पाए जाते हैं? हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र हनुमानगढ़ में बना हुआ है। सर्वाधिक खेलों का सामान कहाँ मिलता है? हनुमानगढ़ में मिलता है। और एक श्री गंगानगर सहकारी सूती वस्त्र मिल कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। श्री गंगानगर सहकारी सूती वस्त्र, राजस्थान में 3 सहकारी सूती वस्त्र मिल है। 2 तो अपने गुलाबपुरा और गंगापुर में है, जो कि भीलवाड़ा जिले में है। क्योंकि भीलवाड़ा तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। इसीलिए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। लेकिन एक सूती सहकारी सूती वस्त्र की मिल कहाँ पे है? कहाँ पे है? भीलवाड़ा अपने हनुमानगढ़ में है, जिसे अपने गंगानगर सहकारी सूती वस्त्र मिल के नाम से जाना जाता है। इन तीनों मिलों को, हनुमानगढ़, गुलाबपुरा
और गंगापुर को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 में स्विनफेड के नाम से इसको स्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर है गंगा। इसका प्राचीन नाम क्या था, एक थोड़ी सी समअप कर देता हूँ। प्राचीन नाम क्या था इसका, भटनेर था। वर्तमान में हनुमानगढ़ कहा जाता है। इसे फलों की टोकरी भी कहा जाता है और इसको भटनेर है उसे बांकागढ़ भी कहा जाता है। इसको प्राचीन काल में योधे कहा जाता था। सभ्यता का पालना स्थल कहा जाता है। यहाँ की सबसे विख्यात नदी जो है वो घग्गर नदी है और सबसे बड़ा जो सभ्यता है वो कौन सी है, कालीगंगा की सभ्यता है। यहाँ सबसे बड़ी जो मेड़ी है वो कौन सी है, गोगा मेड़ी है। यहाँ की जो नहर है सिद्धमुख नहर परियोजना है। सावा जो नौहर सावा लिफ्ट नहर है यहाँ की। पावड़िया कला यहाँ की विख्यात। तलवाड़ा झील है। तो इस प्रकार से अपना जो हनुमानगढ़ जिला है ये इन विशेषताओं से भरा हुआ है। तो इसी के साथ अपना हनुमानगढ़ जिला अपने चर्चा की। जो राजस्थान सामान्य ज्ञान से में रुचि रखते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आया और आप आगे भी जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।